निगम कोरबा की साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रथम एजेंडा है नगर पालिका निगम द्वारा पारित MIC द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि हेतु प्रकरण है। इसमें सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय परिवार सहायता की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है। दूसरा एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर समर्थन प्रस्ताव के संबंध में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप विस्तृत चर्चा करेंगे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से हमारे निगम के अधिकारियों को भी बताना चाहूंगा कि पार्षदों का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। पहला कार्यक्रम होता है जब भी सभा होता है, सामान्य सभा, तो पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का, हमारा नहीं है प्रश्न, लेकिन इसमें मेंशन होना चाहिए था। प्रश्न रहे ना रहे, इसमें मेंशन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपके नियम में आप देख लीजिए, मेंशन होना चाहिए था मेरे विचार से। दूसरा, जब भी सभा होता है 7 दिवस पूर्व किया जाता है। हमको कब मिला है आप सिग्नेचर देख के बताइए। हमने डेट डाला है सिग्नेचर में, आप शनिवार को जो है आदेश निकलवा रहे हैं, रविवार को बंटवा रहे हैं, 3 दिन बाद सभा है। ये तो कोई तरीका नहीं है सभापति जी, ये चीज आप संज्ञान में लेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सचिव महोदय को निर्देशित किया गया था कि सदन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हर उत्तर कॉपी देना है करके, जो आज तक अप्राप्त है। इसके लिए मैंने आपको चिट्ठी भी लिखा था। तो पहले मेरे आपसे निवेदन है कि जो पूर्व में जो 27 मार्च को जो सभा हुई थी उसका जो क्वेश्चन का आंसर है उनको दे दीजिए। देखिए, आपका पत्र मुझे मिला था, है ना, और उस पत्र में प्रश्नकाल का जो विषय है, प्रश्नकाल जो नियम 17 है, आप भी देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ चीज को। कोई भी प्रश्न लगाने के लिए आपको सामान्य सभा की तारीख का इंतजार नहीं करना है। आप क्वेश्चन कभी भी लगा सकते हैं। आज भी अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आगामी जो साधारण सभा होगी उस सभा में आपके प्रश्न को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि 7 दिवस पूर्व सभी पार्षदों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। आपने जो पत्र लिखा है उसमें 24 तारीख का डेट मेंशन किया है, तो 24 तारीख को भी लेंगे तो 7 दिवस 24 नहीं सभापति महोदय। आप मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ। मैं आपका समस्या का निराकरण करूंगा। आपको दिया हुआ लेटर साथ में लेके आया हूँ। और तीसरी जो बात जो आपने बताया ना कि कॉपी नहीं दिए, तो मैंने सचिव महोदय, कॉपी आपको ले जाना है। कॉपी लेने गया था। आप कॉपी आपको वहाँ से लेकर के जाना है सदन, उनके जो कार्यालय है वहाँ पे। वो बहुत सारे पार्षदों ने जो क्वेश्चन लगाया था उनको कॉपी मिली है, सबको नहीं मिली, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं लेकर के गए हैं तो एक अलग चीज है वो। तो सभापति आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरबा के विकास के लिए सभी पार्षदों ने बहुत सारे एजेंडों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रमुख एजेंडे क्या क्या थे? प्रमुख एजेंडा था जो मुहिम चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर जो है बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके भूभाटक बहुत लंबे समय से नहीं थे, उस पर भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। और निंदा प्रस्ताव भी सभी ने एक मत से पारित किया। जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं उन्होंने जो हमारे देश पे एक प्रकार का हमला ही किया और निर्दोष लोगों की जो जान ली, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं कृपाराम साहू, नगर पालिका निगम कोरबा में नेता प्रतिपक्ष हूँ। भी आज किन मुद्दों को लेकर आप उनकी बैठक रखी है, तो उसमें मुख्य मुद्दे क्या थे?
देखिए, आज का मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन। ये मुद्दा केंद्र की मुद्दा है, राज्यसभा का मुद्दा है, लोकसभा का मुद्दा है। ये इनको नगर पालिका निगम में लेके आए हैं, ना कोई शासन से कोई समर्थन पत्र आया है कि यहाँ से प्रस्ताव पास कीजिए और भेजिए। हम लोग नगर निगम का चुनाव को 2 बार में करा रहे हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, बल की कमी है। नगर पालिका निगम के साथ साथ नगर पंचायत के चुनाव को 3 पाली में करा रहे हैं। तो जब नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव को हम एक साथ नहीं करा पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पूरा भारत का चुनाव एक साथ हो, तो ऐसा नहीं है। चुनाव किस ढंग से कराना है वो निर्वाचन आयोग का काम है, और निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से अगर कोई नगर पालिका निगम में कोई समर्थन लेटर आता है तो उसके बाद देखेंगे उसको।